साहिवाल में दहशतगर्दी के नाम के ऊपर बेईमाना कत्ल और इस तरह का जुल्म देखकर पूरी कौम सोगवार है। और सोगवार क्यों ना हो, हर साल और हर अहद में इस तरह होता है कि हजारों लोग जो कि पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके खानदान, उनके प्यारे जो है वो इंसाफ के लिए इधर उधर मारे फिरते हैं और कुछ नहीं मिलता। आज से 1 साल पहले नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल कराची में हुआ और आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। और यही वजह है कि एक पूरी तहरीक जो है वो चली। उसके बाद उस तहरीक ने पूरे मुल्क में जाकर इसी इंसाफ के लिए आवाज उठाया, मगर अब उस तहरीक जो चला रहे हैं उनके खिलाफ एक इल्जाम तराशी की जा रही है, उनको गद्दार कहा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो बात असल में जो सवाल है वो बड़ा है, और वो सवाल ये है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब लाजमी है किसी भी सिविलाइज्ड और जमहूरी रियासत में। और हमें अब ये वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर गौर करना है कि हमारे पुलिस का जो पूरा कानून है उसको किस तरह से बदला जाए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और उनकी जवाबदेही को कैसे यकीनी बनाया जाए। और ये जो पुलिस अहलकार और पुलिस अफसरान जो कि सियासतदानों के आलाकार बने होते हैं या दीगर मुख्तदर कुव्वतों के आलाकार बने होते हैं, उनको किस तरह इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बगैर पाकिस्तान एक जमहूरी और पुरअमन माशरा नहीं बनेगा। देखिए, ये जो कत्ल है, ये जो बर्बरियत है, ये हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे आइन में कुछ बुनियादी हकूक दर्ज हैं और वो हम सब के पाकिस्तानियों के हकूक हैं। उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? आखिर क्या वजह है कि हम जो है अपने शहरियों को उनके बेसिक राइट्स भी मुहैया नहीं कर पाते? और अब ये वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को याद कराना चाहिए कि उनका काम क्या है। और अगर वो नहीं करेंगे तो हमें मतवातर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बर्बरियत के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए।